यार लो एयर प्रेशर क्रिएट करना है तो वो तो कैप्टन का काम है ना यार, हमारा काम तो बताना है कि इट्स बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटेल आईसेफ नेशनल साइंस फेयर 2016। मैं हूं हबाब इद्रीस, आज आपका होस्ट। और आज साइंस क्लब की तरफ से आपके लिए एक चैलेंज है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिलियंट माइंड मौजूद हैं। और आज देखते हैं कि ब्रिलियंट माइंड्स कितने ब्रिलियंट हैं। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये सेल बोट किस तरह चलती है, ठीक है? तो मैं रैंडमली ऑडियंस में जाऊंगा और सबसे पूछूंगा, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। लेट्स सी हु इज द ब्रिलियंट माइंड हियर। सीन ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ विंड isn't responsible for the boat to move, it's the air pressure. सेल बोट किस तरह से वर्क करती है? इस तरह से वर्क करती है इन वाटर। ये तो आप इंटेल वाले बताए ना, यू आर हेयर फॉर द टेस्ट ऑफ योर माइंड। मतलब आप सिंपल एक क्वेश्चन है, एक कॉमन सेंस का है कि सेल बोट कैसे आगे जाए। So it is basically the sail that is responsible. यार एक तरफ लो एयर प्रेशर एक तरफ हायर प्रेशर, बताओ किस तरफ जाएगी? लो एयर प्रेशर, एयर प्रेशर ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ विंड से क्रिएट होता है, बट अल्टीमेटली लाइक the direction of wind isn't responsible, it's the air pressure that's responsible. So you have to move your sail in such a way that an air pressure is created on the side from where the wind is coming. 1 मिनट, इसको आप यूं कर लें कि इसकी जो सेकंड साइड होगी, लाइक नहीं, फर्स्ट साइड से पॉसिबल नहीं है, 2 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है? जब यहाँ से विंड आए, ये इस डायरेक्शन में जाए, बट ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें एक दूसरे के। लाइक फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इसके ऑपोजिट साइड है वो दूसरी डायरेक्शन में जाए। तो मतलब ये किस तरह से चलेगा? बचपन से हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा। वाटर पुश करता है प्रेशर इस पे, तो ये मूव करती है। सेल बोट में हवा पीछे से आती है, इसको एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसकी से ये आगे जाती है। तो व्हाट्स योर क्वेश्चन? आई डोंट नो कि वो किस तरह मूव होगा, तो एयर प्रेशर कि वो एयर प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, यही तो हमारा सवाल है। कैसे होगा? यार मेरा ख्याल से यार लो एयर प्रेशर क्रिएट करना है तो वो तो कैप्टन का काम है ना यार, हमारा काम तो बताना है कि इट्स बेसिकली द विंड इजंट रिस्पांसिबल। इस वक्त तुम कैप्टन हो, कैसे मूव कराओगे इसे? यार सेल को अपनी नहीं, direction में मजाक के कैसे अलावा जाओगे? सेल को मतलब इस डायरेक्शन में मूव करें कि जैसे एयर लो एयर प्रेशर जिस तरफ से विंड आ रही है वहाँ पे क्रिएट हो, ठीक है? अब ये तुम लोग यू गाइस हैव टू फाइंड कि वो सेल किस तरह मूव करे तो लो एयर प्रेशर। सेल बोट वर्क कैसे? वाटर प्रेशर से प्रेशर एग्जर्ट होता है इस पर, तो ये वो आगे से वाटर से पुश करता है, जो लेयर्स होती हैं वो मूव करती हैं आगे, उसके साथ साथ ये इसकी मूवमेंट आगे होती इसका एयर से कोई कनेक्शन? है। आई डोंट नो। यू डोंट नो? वैसे सेल बोट चलती है। हाउ सेल बोट वर्क्स? बाय द हेल्प ऑफ विंड। यस, जब विंड यहाँ से आ जाए तो आगे की तरफ चलेगी, इसको ये आगे की तरफ मूव करेगी, फिर वो अच्छा, विंड यहाँ से आ रही हो तो मुझे जाना ही है, फिर क्या करें? तो तभी यहाँ पर भी तो विंड पड़ रही होगी ना, तो वो मूव करेगी आगे की तरफ। अगर विंड से कहीं डायरेक्शन में चली जाओ, वो यहाँ से आ रही, हमें विंड के अगेंस्ट विंड के साथ अगर मूव करना हो तो इजी है, ये सेल बोट है, आगे ले जाओ। लेकिन अगर हमें विंड के अगेंस्ट मूव करना है तो कैसे आगे जाएंगे? ये बोट है, हवा इससे पार होती है, ये हवा के थ्रू आगे जाती है, और फिर इसकी क्या कहते हैं अपथ्रस्ट कम होती है, अपथ्रस्ट में काम करता है, तो ये फ्लोट सिंक नहीं करता, फिर ये आराम से आगे जा रही होती है। हवा पीछे से आएगी, इस पे टकराएगी और ये बोट आगे जाएगी, सही है? तो अगर हवा यहाँ से आ रही है और मुझे जाना भी यहाँ है, तो मैं क्या करूँ? तो फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, बस आप फाइट करेंगे। कैसे फाइट करेंगे?
नहीं आइडिया। चले आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करिएगा और इसकी वीडियो देखिएगा, इसमें आपको इसका आंसर भी मिलेगा। किससे फाइट करेंगे? कैसे विंड से फाइट करेंगे। हाँ, मतलब विंड से किस तरह फाइट करेंगे? आप वेट करेंगे जब तक कि वो रुकेगा। अच्छा, हम वेट करेंगे कि जब तक विंड रुक जाए और इस डायरेक्शन में चले। ऐसे तो फिर हम कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। ना रुकी तो रुक जाएगी, कम मत कीजिए। ये सेल बोट वर्क कैसे करते हैं? वो ये है कि हाउ सेल बोट वर्क्स। आई डोंट नो बिकॉज आई एम टीचर ऑफ बायोलॉजी। मतलब सेल बोट जो होती है, जो पुराने जमाने में चलती थी, आप बताइए। तो ये आपको बताना होगा। नॉर्मल फिनोमेना क्या है सेल बोट? तो जो चलाता है उसे पता होगा। Actually, when air strike with the surface, it will reflect and it will move in the opposite direction. So when the wind is moving, it will fall on the surface. It will be moving in the opposite direction. So that is it. विंड जो है इसको ड्रैग क्रिएट करके इसको आगे पीछे की तरफ लेके जाती है। ठीक है, अच्छा सही है। विंड यहाँ से आई, मैं आगे जा रहा हूँ। विंड वहाँ से आ रही है और मैंने जाना भी वहाँ है, फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर क्या होगा? Again, change the position of the boat. By moving this wings around. विंड से जिस डायरेक्शन। तुमको पता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूँगा? या जनरेटर लगा देंगे नीचे छोड़ा। ये कैसे पॉसिबल है? हवा वहाँ से आ रही है और मैंने जाना वहीं। The wind is moving from front side. Okay, it will move in the first side. So if I'm going to move on this, say on the right hand side, I will move in the left hand side. So I will change the position on the opposite directions. Simple. विंड पे हिट करेगी, विंड पे पीछे की तरफ ड्रैग करेगी, तो ये पीछे आना शुरू हो जाएगा। इसको फिर उसको सेट करेंगे, so we can change the positions. इसको कंटिन्यूसली हमें चेंज करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। दैट्स नॉट अ वैलिड आंसर एक्चुअली, लेकिन आप क्लोज हैं, आप क्लोज हैं। इसको सोचा है, मतलब ब्रिलियंट माइंड्स। अभी मुझे कोई इंटेल में नजर नहीं आया। ब्रिलियंट माइंड यार, ये तो जुल्म ऐसे ना जाए। देखो ऑनलाइन बेच आपको कुछ आइडिया? मेरे ख्याल से तो फिर आप इसको रिमूव कर देंगे और ओर्स इस्तेमाल करें, रोज रोइंग करेंगे, लेकिन क्योंकि अगेंस्ट आप जा रहे हैं ना। हाँ, अगेंस्ट द विंड, अलोंग द विंड आपने जाना है। मतलब अगर कोई मेरे साथ कोई है ही नहीं, अभी भी सेल बोट के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें भी वो अगेंस्ट द बोट ट्रेवल कर रहे हैं बगैर रोइंग, और उसमें एक बहुत अच्छी प्यारी फिजिक्स है। आप देखिएगा इसमें कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन। यार फिर कुछ भी नहीं लगा, बगैर इंजन के भी हो जाएगा, बगैर इंजन के भी हो जाएगा। हाँ, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जफा खालिद। The sailboat works with the help of the wind. जिस डायरेक्शन में विंड होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा, अब एक बात बताओ, विंड यहाँ से हिट कर रही है सामने से और मुझे सामने ट्रेवल करना है, हाउ विल आई ट्रेवल? It works by two phenomena. The one is propeller impulsion and the other is wind along the what you can say इसको उर्दू में हम मस्तूल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा है। A boat moves forward, sails forward through the propeller impulsion as well as the wind on mastol. Oh God, there is no answer to this shit. Can you explain it a bit more? Both of the phenomena. Both the phenomena, the propeller rotation in RPMs, that is more than 100 RPMs or 200 RPMs. फॉर सपोज हवा आ रही है उस डायरेक्शन से, मुझे जाना भी उधर है, तो मैं कैसे जाऊंगा? कपड़ा खोल देंगे तो कपड़ा खोल देंगे तो विंड तो वहां से आई है, फिर तो मैं पीछे जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस तरह किया जाए कि इसकी एक यहाँ पर सेल लगाई जाए, एक यहाँ पर सेल लगाई जाए, पानी इस तरह किया जाए कि हवा इस तरह जो स्ट्रीम लाइन एक बेसिकली एक तरह की, और पानी में हवा का मतलब कांटेक्ट हो, हवा का डायरेक्शन इस तरह से हो जाए कि हवा पानी के साथ कांटेक्ट करे। बट क्वेश्चन ये है कि हाउ सेल बोट वर्क्स? सेल बोट बेसिकली आपको हवा इसे पावर करती है, मेनली इसकी विंड पावर होती है। कई दफ़ा सेल बोट पे प्रोपेलर भी नीचे लगा होता है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, कि इसके ऊपर प्रोपेलर नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ ये है।
अच्छा, तो इसे अगर हवा इस डायरेक्शन में आ रही है तो बेसिकली इसे ऐसे जाना है। Since I am a biological scientist, but still I can say something about it. होता ये है बेटे कि विंड जब उसको विंड प्रेशर करती है तो वो प्रेशर से दो बातें हैं। एक, जैसे अभी सर ने बताया कि दो तरह की सेल बोट्स होती हैं। एक बड़ी बड़ी सेल बोट्स जो कि ओशन में चलती हैं, उनका जो ये बागबान होता है ये इस तरह ट्रायंगुलर शेप का नहीं होता, उनका बागबान मल्टी स्टोरीड होता है। उसमें वो क्या करते हैं कि अगर तो विंड उनकी डायरेक्शन में उनको सपोर्ट कर रही है तो वो सारे बागबान खोल देते ताकि मैक्सिमम फोर्स उनकी विंड को उस डिस्प्लेसमेंट में लेके जा सके जहां उन्होंने जाना है। मगर अगर विंड सपोर्टिंग नहीं होती तो वो अपने सारे बागबान इकट्ठे कर देते हैं ताकि जो उनकी जो कश्ती है वो मैक्सिमम ड्रैग हो अपने मेन वे से। नंबर वन। द सेकंड थिंग, ये तो हो गया ओशन के लिए। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, जो आप काफ़ी देर से बेचारे वो कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी तो क्या होगा, उसके दो तरीके होते हैं। उसका एक तरीका तो ये होता है कि अगर आप ऑपोजिट साइड से बहुत तेज़ हवा आ रही है, ठीक है, तो अगर आप जो आप कंपीट कर रहे हैं लोग उनको भी पड़ रही है, तो होता क्या है कि उसमें एक तो अगर फॉर एग्जांपल हम इस तरह से हैं और अगर हमने जाना आगे और हवा बहुत तेज़ी से आ रही है तो इसको उसको कभी भी उसके सामने नहीं रखा जाता, इसको पहले तो इस तरह कर लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि मैक्सिमम मिनिमम एरिया हो गया जो कि आपकी बोट को ड्रैग करेगा। और फिर क्या होगा कि अगर आपने जाना है ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकेगी, आपको कुछ डिस्टेंस पड़ जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं कि वो इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव करते हैं। अब जब हवा सामने से आ रही थी ना तो वो इसको इस तरह से मूव करवाना शुरू कर देती है, लाइक दिस, ठीक है। या अगर आपने उस तरफ जाना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डेस्टिनेशन, तो आपका पहला गोल ये है कि आप मैक्सिमम टाइम में उसके करीब तरीन पहुंचे, तो आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अब ये सीधी तो नहीं जाएगी मगर ये वापस भी नहीं जाएगी, तो ये उसकी वजह से इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा मूव करना शुरू कर देगी और करीब पहुंच सकते हैं। जब यहाँ से विंड टकराएगी तो एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा, तो यहाँ फेंकेगा, जिसकी वजह से बोट जो है हमेशा सीधी नहीं आगे कभी भी सीधी नहीं जाती जी, हमेशा टेढ़ा ही ट्रैवल। और यही हमारा आंसर था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस पर्सन। दिस इज इंटेल नेशनल साइंस फेयर 2016. Goodbye.